आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम आप लोग के लिए मेगा छात्रवृत्ति का सेट का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, जो कि 2021-22 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है तार के वृक्ष से, 2 में है मैंग्रोव वन से, 3 में है सिनकोना से, 4 में है कपूर से। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा सिनकोना से। अब मैं अगले प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। दूसरा प्रश्न है, डायमंड हार्बर एवं साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है कैलिफोर्निया में, 2 है फ्लोरिडा में, 3 है हांगकांग में, 4 है कोलकाता में। इसके लिए भी 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए, तेजी में। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोलकाता। अब अगले प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला में है हरिहर क्षेत्र में, दूसरा में है ददरी मेला, तीसरा में है मोनी बाबा का धाम और ऑप्शन नंबर चौथा में है कृषि विश्वविद्यालय। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से आंसर दीजिए, तेजी में दीजिए आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हरिहर का क्षेत्र। अब अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका पहला ऑप्शन होगा बरौनी, दूसरा है पटना, तीसरा है मनिहारी घाट और ऑप्शन नंबर चौथा है सहरसा। चलिए आप लोग जल्दी से सोच करके इसका आंसर दीजिए। सभी व्यक्ति कमेंट कीजिए, जो भी लाइव हैं सभी कमेंट कीजिए। चलिए अब इसके लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मनिहारी घाट। अब मैं अगले प्रश्न यानी 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 5वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग किस चीज़ का है? ऑप्शन नंबर 1 में है लौह उद्योग, 2 में है अभ्रक उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 में है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 में है सीसा उद्योग। चलिए इसका जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर। इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक उद्योग। अब मैं प्रश्न नंबर 6 की ओर चलूँगा। 6ठा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है केरल, 2 में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 में है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 में है उड़ीसा। चलिए इसके लिए भी मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल। अब मैं अगले प्रश्न यानी 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 7वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है गोलकुंडा, 2 में है जयपुर, 3 में है
क्विलिनोर, 4 में है पन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पन्ना। अब मैं अगले प्रश्न 8वां प्रश्न की ओर चलूँगा। उत्तर बिहार की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है सुलेमान से, 2 में है हिंदू का से, 3 में है हिमालय से, 4 में है कीर्थर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हिमालय। अब अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न होगा। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है मुंबई है, 2 में है असम, ऑप्शन नंबर 3 में है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर 4 में है अंकलेश्वर। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मुंबई हाई। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न है भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? सही से सुनिए प्रश्न। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है 1 में उदयपुर, 2 में है चेन्नई, 3 में है जयपुर, 4 में है पटना। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जयपुर। अब मैं अगले प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 11वां प्रश्न है जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 में है पहला, 2 में है दूसरा, 3 में है तीसरा और ऑप्शन नंबर 4 में है चौथा। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा। अब मैं अगले प्रश्न यानी 12वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 12वां प्रश्न है कहवा की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तराखंड और असम में, ऑप्शन नंबर 2 में है बिहार और बंगाल में, ऑप्शन नंबर 3 में है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 में है कर्नाटक और केरल में। और चलिए इतना ही ऑप्शन था। इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कर्नाटक एवं केरल। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। शीशम और साल के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन पहला है ज्वारीय वन, 2 में है मानसूनी वन, 3 में है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन नंबर 4 में है पर्वतीय वन। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तेजी में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मानसूनी वन। अब मैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे जाऊंगा। हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है मर्ग, 2 में है सवाना, 3 में है घास भूमि, 4 में है हरित भूमि। चलिए जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मर्ग। अब मैं अगले प्रश्न यानी 15वें नंबर प्रश्न पे चलूँगा। भारत में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन होता है?
ऑप्शन नंबर 1 में है लोहा, 2 में है कोयला, 3 में है अवरक, 4 में है बॉक्साइट। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक पे एक अच्छा प्रश्न आ रहा है, इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अवरक। चलिए अब अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है किस जगह पे? तो ये आपको आंसर देना है। पहला में है भूमध्य रेखा पर, पहला में ध्रुवों पर, दूसरा में है भूमध्य रेखा पर, तीसरा में है मकर रेखा पर, चौथा में है कर्क रेखा पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी भूमध्य रेखा पर। अब मैं अगले प्रश्न 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर 1 में है पूर्व से पश्चिम की ओर, 2 में है पश्चिम से पूर्व की ओर, 3 में है उत्तर से दक्षिण की ओर, और ऑप्शन नंबर 4 में है दक्षिण से उत्तर की ओर। जल्दी से जवाब दीजिए, बस 5 सेकंड का समय देंगे, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न होगा 18वें नंबर प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है 21 जून, 2 में है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 में है 23 सितंबर, 4 में है 21 मार्च। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 21 जून। अब मैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। दिन व रात होने का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर 2 में है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन नंबर 3 में है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, और ऑप्शन नंबर 4 में है सूर्य के चारों ओर का परिभ्रमण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पृथ्वी की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन नंबर 1 में है USA, 2 में है UK, और ऑप्शन नंबर 3 में है हॉलैंड, 4 में है भारत। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी UK। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। 21वां नंबर प्रश्न होगा, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्यों? इसका ऑप्शन है 1 में उच्च वायु वेग के कारण, 2 में है निम्न ताप के कारण, 4 में है अल्प वायु वर्ग के कारण, 4 में है निम्न आर्द्रता के कारण। चलिए इसका जल्दी से आप लोग सही आंसर दीजिए। इसके लिए मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी निम्न आर्द्रता के कारण। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल का झील है। ऑप्शन नंबर 1 में है विक्टोरिया, 2 में है सुपीरियर, ऑप्शन नंबर 3 में है वाइकाल, ऑप्शन नंबर 4 में है
मिशिगन। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तेजी में कीजिए, तेजी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सुपीरियर। अब मैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है असीरिया की सभ्यता, 2 में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, 3 में है बेबीलोनिया की सभ्यता और ऑप्शन नंबर 4 में है मिस्र की सभ्यता। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मिस्र की सभ्यता। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे ताकि कम समय में इस सेशन को समाप्त किया जाए। अगला प्रश्न 24 नंबर का होगा। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है, यानी क्या कारण है ये पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है चंद्रमा का प्रभाव, दूसरा है सशक्त पवनें, तीसरा है आसमान का तापमान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही महासागरों में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी चंद्रमा का प्रभाव। अब मैं अगले नंबर का प्रश्न यानी 25वां नंबर प्रश्न को बोलने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे से देखिए। 25वां प्रश्न है कह रहा है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? ये तो काफी अच्छा प्रश्न है, प्रत्येक बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। ऑप्शन 1 में है काली मिट्टी, 2 में है लाल मिट्टी, 3 में है चेस्टनट मिट्टी और ऑप्शन नंबर 4 में है जलोढ़ मिट्टी। चलिए 5 सेकंड का समय देंगे आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जलोढ़ मिट्टी। अब मैं अगले प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। 26वां प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चलिए इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है विंध्याचल से, दूसरा है मानसरोवर झील के पास से, तीसरा है सतपुड़ा से और ऑप्शन नंबर 4 है अरावली से। चलिए 5 सेकंड का समय है आप लोग के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मानसरोवर झील के पास से। चलो इसके बाद अगला प्रश्न 27वां नंबर होगा। अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन पठार है? पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि अरावली का पठार, दूसरा में है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर तीसरा में है दक्कन का पठार और ऑप्शन नंबर चौथा में है तिब्बत का पठार। ये तो आप लोग पढ़े हैं प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसका जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मालवा का पठार। इसके बाद होगा 28वां नंबर प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। समवहनीय वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? इसका ऑप्शन पहला में है विषुवतीय जलवायु, दूसरा में है पर्वतीय जलवायु, तीसरा में है मानसूनी जलवायु और ऑप्शन नंबर चौथा में है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी विषुवतीय जलवायु। अगला प्रश्न 29वां नंबर है।
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल, चलिए ऑप्शन पहला में है हॉकी, दूसरा में है फुटबॉल, तीसरा में है क्रिकेट और ऑप्शन नंबर चौथा में है शतरंज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी हॉकी। अच्छा प्रश्न है इस सेट में। अब तीसवां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला में है असम, दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में है मणिपुर, ऑप्शन नंबर चौथा में है मिजोरम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अरुणाचल प्रदेश।